ये जो मॉडल है इन्फिनिटी है, इसको चलाने के लिए हमें सिंगल पावर सॉकेट चाहिए, ठीक है। 230 वोल्ट, आपके यहाँ पे 20 वोल्ट आ रही है अर्थिंग की, आप अर्थिंग चेक करवा लेना बैटरी के जरिए। अच्छा अभी कितनी आ रही है अर्थिंग में? 20 वोल्ट आ रही है सर, तो 5 वोल्ट से कम होनी चाहिए हर आदमी। स्टैंडर्ड 3 वोल्ट बोलता है, 5 तक एक्सेप्टेबल होता है। अभी आनी कितनी चाहिए? इसमें 5 आनी चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए, अभी लेस देन 3 होना चाहिए स्टैंडर्ड, पर 5 तक अभी 20 आ रही है, अभी 20 आ रही है। तो इसको से बात करें ठीक है सर। तो जो आपने मॉडल परचेज किया वो इन्फिनिटी एफपीडी है, ठीक है सर। इसके दो पार्ट होते हैं, हम इसको कंट्रोल सेक्शन बोल देते हैं, उसको ट्रॉली सेक्शन बोल देते हैं। ये दोनों पार्ट इससे जुड़े होते हैं सर, इस कनेक्टर के, ठीक है सर। जब आप कभी शिफ्ट करोगे तो इसे खोल लेना है, ठीक है, ताकि वायरें ना खींचे और आराम से एक ही बंदा 2 चक्कर में इसको शिफ्ट कर पाए। लगाने का तरीका सिंपल है सर, जस्ट आपने रखना है यहाँ पे, सॉरी दोनों साइड से लॉक कर देना, ठीक है। ये काम हमेशा मशीन बंद के अंदर ही करना, इंक्लूडिंग यूपीएस, अदरवाइज यहाँ पे स्पार्क हो सकता है, आपको करंट लग सकता है या मशीन को नुकसान हो सकता है, दोनों ही गलत है, ठीक। यहाँ पे एक बटन है इमरजेंसी ऑफ बटन, ये हमेशा बाहर रहना चाहिए और ये अंदर जाएगा तो इससे पूरा इस सेक्शन का पावर कट ऑफ हो जाएगा, सेट डाउन हो जाएगा। हाँ, इस हार्डवेयर का हम इसे कब प्रेस कर सकते हैं? जब हमें लगे कि कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, वहां तक जाएंगे तो दिक्कतें होगी, तो आप झट से इसको प्रेस कर देंगे। कोई झटके की आवाज आ रही है, मैं ऐसा लगा भाई कोई एब्नॉर्मल चीज हो रही है, हाँ, तो उस केस में अदरवाइज बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेने के बाद गर्म हो जाती है ना, उसमें उसका कोई रोल नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर में दिक्कत है नहीं, वो अलग चीज है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये एरो है, इसे ऐसे ही रोटेट करके ओपन करना है, खींचना नहीं है, प्रेस होता है और रोटेट एरो के हिसाब से, ठीक है सर। जब आपके पास में फिर आगे है एमसीबी, अब मैं प्लग इन कर रहा हूँ, प्लग इन किया, स्विच ऑन किया, आपकी ये पावर है ना आके एमसीबी के पास में रुकी रहेगी, ठीक है। तो आपने एमसीबी को ऑन कर लेना है। यूजुअली हम एमसीबी ऑफ नहीं करते हैं क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो एमसीबी अपने आप गिर जाती है, पर फिर भी कभी क्लीनिंग के टाइम पे गलती से जानबूझ के अगर प्रेस हो जाती है तो आप चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले एमसीबी वो नीचे रखो ताकि अननेसेसरी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो इसमें दिक्कत है। वो तो आप जब पावर ऑफ करके जाओगे ना होटी क्लोज करके, तो उस टाइम तो प्लग आउट ही करना है सर, वो लगा नहीं रहना चाहिए, ठीक है सर। तो हम करते हैं यूपीएस को ऑन। अब यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ, मैंने ये इधर बंद कर दिया, कितनी देर बैकअप देगा ये? 15 मिनट का है, 15 मिनट में सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑन रहेगा, बाकी चीजें नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए। हाँ, तो ये बीप साउंड देगा, एक सिंबल है कि आपका पीछे से पावर नहीं आ रहा है, इसको प्रॉपर लॉग आउट हो जाएगा। हाँ, तो सॉफ्टवेयर ऑन करने के लिए सर ये पावर बटन है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, ठीक है। मैं मैकेनिकल मूवमेंट्स के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों साइड पे पार्किंग लॉक है, आगे रिलीज है और पीछे लॉक है। जब आप मशीन को शिफ्ट करेंगे तो रिलीज करेंगे, फिर आप शिफ्ट करेंगे, हाँ, शिफ्ट करेंगे तो ये 2 हैंडल है, राइट हैंडल आगे वाले व्हील्स को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हैंडल बैक व्हील्स को कंट्रोल करता है। जब आपके दोनों हैंडल सीधे हैं तो आपकी मशीन जो है बिल्कुल सीधी आगे जाएगी और सीधी पीछे आएगी। जब दोनों हैंडल क्रॉस हैं तो आपकी मशीन टेबल के पैरेलल चलेगी, ठीक है सर। तो ये इसके टेबल के पैरेलल हो गए, ठीक। जब आपको थोड़ी सी जगह में घुमा के साइड में करना है तो आप लेफ्ट हैंडल को सीधा ही रखें, मैक्सिमम टाइम इसी को यूज करें, आगे वाले आपने एंगल दिया और आपने रोटेट कर दिया, ठीक, फिर से एंगल दिया और वापस खींच दिया, थोड़ी सी जगह में आप इसे ले जा पाओगे, ठीक। एक बार जब आप टेबल के पास पहुंच के आप इसे पार्क कर सकते हो, पार्क करने के बाद में इस नोब को रिलीज करके, ठीक है, आप आगे पीछे का एरिया, पेशेंट का लेफ्ट और राइट एरिया कवर कर सकते हो, ठीक। इस नोब को रिलीज करके पेशेंट का टॉप और बॉटम एरिया कवर कर सकते हो, ठीक है सर। जब आप यूरोलॉजी के केस कर रहे हो या स्पाइन के केस कर रहे हो तो आपको पोजीशन चाहिए, एक तो 0 डिग्री, ये रहा, ठीक है, और ये नोब है, इससे रिलीज किया। औरतों में आपको 90 चाहिए, याद रहे कि मशीन में एक्स्ट्रा डिग्री है तो हमें 90 का मतलब यहाँ पे लॉक करना है, ना कि यहाँ पे। ये आपका पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम आएगा, ऑर्थो में भी काम आएगा,
कई बार स्क्रू का जो एंगल जो है वो थोड़ा टिल्टेड दिखता है, तो उस टाइम पे आपको पूरी मशीन को शिफ्ट नहीं करना, सिर्फ इसी से काम आपका चल जाएगा। यूरोलॉजी के लिए जब -30 चाहिए आपको, तो -30 है। अगेन आपके पास में 40 तक का ऑप्शन है, तो आपका ऑर्थो में, स्पाइन में और पेन मैनेजमेंट में, तीनों में ये काम आएगा सर। ठीक है। ठीक है सर, लॉक कर दिया। अगला है, जब आप स्पाइन की सर्जरी कर रहे हो तो कई बार ना टेबल के ऊपर से लेटरल करना पड़ता है ताकि इजीली एग्जिट और इन हो जाए, डॉक्टर साहब को ज़्यादा स्पेस मिल जाए काम करने के लिए। तो उस टाइम पे आपको ये नोब रिलीज करनी है और आपने इसे रोटेट करना है। ठीक है, जब आप इसे कर रहे हो तो एक टाइम आएगा कि नोब अंदर चली जाएगी। ठीक है सर, तो ये सेफ्टी नोब है, आपने पुल करना है, याद रखना है सर, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। आपने जिस साइड से राउंड लिया है उसी साइड से फिर वापस भी आना है। वापस ये आपका ऊपर से लेटरल हो जाएगा इसे। तो मैं वापस आ रहा हूँ। तो ये हो गया इसके मूवमेंट्स। कोशिश करें कि एक टाइम में एक ही मूवमेंट फ्री रखें, अदरवाइज क्या होगी, आप दूसरी साइड लगाओगे तो अब नॉर्मल हैंडलिंग हो जाएगी आपके लिए। ठीक है सर, तो यहाँ पे मशीन पे एक ऑन बटन है, ये एलईडी ग्लो करती है, ये यूपीएस से ऑपरेटेड है। अगर मैं प्लग आउट कर दूंगा तो ये लाइट तो जलती हुई दिखेगी पर ये डिस्प्ले गायब हो जाएगी। डिस्प्ले गायब हो जाएगी। मैं आपको, लेकिन जैसे ही पावर आएगी ये वापस आ जाएगी। तो अगर कभी ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे लाइट आ रही है, ऑन करने पे मशीन ऑन नहीं हो, तो एक बार जरूर चेक करें हम कि पीछे से पावर, मेन पावर आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ये यूपीएस से ऑपरेटेड है सर। ठीक है सर, यूपीएस उसी में है, उसी की सप्लाई उसी में से है। उसी सप्लाई से आती है सर। यूपीएस वापस सप्लाई कर देता है ये। हैं? वायर वापस आपके पास केबल इसीलिए सर। अब सर एप्लीकेशन है DFOC, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी ऑपरेटिंग कंसोल। आपने इस पे डबल क्लिक करना है। ये मांगेगा पासवर्ड। पासवर्ड वही है जो नेम है इसका, नेम स्मॉल लेटर्स में MGR। आप एंटर कर सकते हो, आप ओके कर सकते हो। ठीक। ये सारे सक्सेस होने चाहिए। अगर किसी दिन आपको लगे कि फेल हो रहा है, मीन्स कुछ प्रॉब्लम आ सकती है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, आप हमसे कम्युनिकेट करें। जब भी आप ऑन करेंगे ये लाइन चलेगी 5 तक। बेसिकली ये डिटेक्टर का टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, जो आपका बाहर का टेम्परेचर है, ताकि इमेज क्वालिटी आपकी बेस्ट रहे। ठीक है सर, तो जब तक ये हो रहा है, यहाँ पे आप जाके पेशेंट का डाटा मैनेज कर सकते हो, न्यू पेशेंट की एंट्री कर सकते हो, पेशेंट आईडी, लास्ट नेम। अगर आपको डाटा स्टोर करने की आदत है तो, अदरवाइज मशीन इमरजेंसी के लिए यूज होती है, तो आप डाटा ना भी स्टोर करें तब भी चलेगा। तो ये हो गया सर। टाइप ऑफ सर्जरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप जनरल सर्जरी कर रहे हो, ऑर्थोपेडिक, स्पाइन, ऑर्थोपेडिक, जो कर रहे हो वो कर लो। मैंने जर्नल में, क्योंकि सर ने कहा था कि वे ज़्यादा ऑर्थो के होंगे, इसलिए जर्नल में ऑर्थो वाली ही सेटिंग्स डाली है। याद रहे सर, यूरोलॉजी का काम यूरोलॉजी वाले में ही करना है, ठीक। नहीं तो आपको काफ़ी सारी नहीं कन्फ्यूजन नहीं सर, इमेज क्वालिटी का काफ़ी सारे पैरामीटर्स का डिफरेंस आता है। दोनों का डिफरेंट वर्क है, एक सॉफ्ट सेगमेंट पे काम करता है, एक हार्ड सेगमेंट पे काम करता है। तो इमेज क्वालिटी उसी हिसाब से बैकएंड पे सेट, जैसे एक्सरे में इमेज सेट होते हैं, इसके हाँ सेट नहीं जी होते। जी सर, बैकएंड पे हम सेट करके देते हैं। तो वो चीज़ अभी के लिए मैं जैसे जर्नल प्रेस कर रहा हूँ और एग्जाम कर रहा हूँ सर। तो ये मिस्टर कुमार का ओपन हो, इतना एरिया जो है वो फ्रेश इमेज के लिए रहेगा, लाइव इमेज के लिए रहेगा, इतना एरिया सेव इमेज के लिए रहेगा, स्टोर इमेज के लिए रहेगा। नंबर ऑफ इमेजेस जो स्टोर होंगी वो यहाँ दिखेंगे आपको, आप उस पर माउस से क्लिक करके दोबारा से देख सकते हो पुरानी इमेजेस को। ये इसको हम पेज 1 बोलते हैं। जब ये भर जाएगा तो पेज 2 लिख के आ जाएगा, पेज 3, पेज 4, ऐसे अन नंबर ऑफ इमेजेस आप कर सकते हो, अप टू 10,000 इमेजेस। ठीक है सर, यहाँ पे आपको दिख रहा है सर स्पेस 780 GB खाली है। तो आपको 2 लाख इमेजेस बताया था सर वीडियो काउंट करोगे तो वो 2 लाख से ऊपर जाएगा सर। आप लॉन्ग एक्सपोजर भी करते हैं ना, तो वीडियो बनेगा ना उस चीज़ को सर। ठीक हो? वो दिखा रहे थे अभी तो वही है पिछली बार। हाँ जी हाँ।
मतलब बुद्धि आएगी ना वही है। तो सर आपके पास में यहाँ पे वो स्पेस दिखाएगा। जब कभी ये जो 100% की जगह जब 25% बचे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपका बैकअप अगर कोई इंपॉर्टेंट डाटा है वो निकाल ले और हमें अपडेट कर दें, हम इसको क्लीन अप कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज 25% के बाद में सिस्टम जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, तो वो आपको दिक्कत रहेगी काम करने में। ठीक है सर, अगर आपने डाटा मतलब इसमें से निकल के किसी को उसमें आपकी मर्जी सर, आपको लगता है कि मुझे जरूरत है तो कुछ निकाल हाँ, अदरवाइज आप डिलीट कर देंगे डिलीट सिस्टम। कर देंगे। तो डिलीट हमारे एंड से नहीं होगा, वो एडमिन पासवर्ड से होगा। हाँ सर, वो क्योंकि user से पिछली बार क्या हुआ था कि किसी को दिया था हमने तो डिलीट कोई और फोल्डर करना था, दूसरा कर दिया, पूरा सॉफ्टवेयर चला गया और अगले आधे घंटे बाद सर्जरी थी, तो फिर चीज़ें सॉफ्टवेयर की आप कोई सीडी वगैरह नहीं देते जाते कि भाई आपके एंड में नहीं, सॉफ्टवेयर अंदर ही रखा है, वो सेपरेट रखा होता है, बट क्योंकि उस टाइम पे तो इमीडिएट मूवमेंट में सभी लोग घबरा जाते हैं या यूँ तो लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं ना, या पेशेंट इधर है हम क्या करें, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं सर। नहीं, इमरजेंसी के लिए जैसे आपकी सर्विस का सॉफ्टवेयर में इश्यू आ गया, हाँ। आप वहाँ से आएंगे तो सर नहीं, हम ऑनलाइन सपोर्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन हाँ, से online, मतलब हाँ। इसको रिफर करवा देते हैं, हाँ या तो आप वो किसी में देखे जाए या कोई वैसे नहीं, ऑनलाइन ऑप्शन है और इसके अंदर बैकअप हमने रखा हुआ है सॉफ्टवेयर का। अच्छा। सिस्टम में कोई दिक्कत आएगी तो सॉफ्टवेयर रहेगा। उसमें रहेगा। हाँ, मैं आपको बता दूंगा कि ऑनलाइन कैसे देना, वो भी इतना अगला स्टेप कर देंगे। ठीक है सर, तो अभी हम ना एक इमेज लेते हैं और उसके बाद में फिर मेमोरी के सारे एक और फंक्शंस के लिया हुआ था और किडनी ले ले तक वो काटता है कटवा दो मेरी पथरी है किडनी में तो 15 एकदम वो कपड़े ये दिखा दूं बड़े से बड़ी है लेटो ये दिखा दी लेटो डेमो में लेनी है अभी दिखा अभी देख लेटो हटा भाई। मैं झूठ थोड़ी बोलूँ ना ना सर, हमने तो झूठ और सच पे जाना ही नहीं है सर। एक्सपेक्टेड बड़ी चाहिए अपना देख अच्छा ये मेरी सीडी वगैरह नहीं सर, ये काम ये वो इसी वो है CPU की है CPU की रेस है इसमें हाँ सर, कौन सी एक्सेल एक्सेल बेल्ट वेल्ट उतारनी है नहीं सर, थोड़ा सा नीचे हो जाइए। मैं अभी के लिए एक बार जर्नल और यूरो दोनों दिखा देता हूँ। अगर यूरो का दिखा दो मेरे तो गए ये पहले दिखा दो नहीं देखो सर, एक चीज और देख लो लगे आ गए बताओ सर, ये तो दियो सर बॉडी के नाम का कुछ अगर आपने जैसे एक ही पेशेंट के 2 टाइप की सर्जरी कर दी है, ऑर्थो और जनरल या ऑर्थो और आपका यूरो, तो आप प्लस के निशान पे क्लिक करें तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी सर, तो ठीक आप इमीडिएटली स्वैप करें। अच्छा उसमें दूसरे में क्लिक कर सकते हैं हाँ, ठीक है जैसे यूरोलॉजी हमने सेलेक्ट कर दिया सर इसको, मैं ले रहा हूँ पेशेंट के हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है सर, नीचे ऊपर का ठीक है। सर आप रिलैक्स होके ले लीजिए। कौन सी साइड है सर आपके? राइट। किडनी ठीक हो तो निकाल दिया भाई ठीक है। अब सर यहाँ पे लेजर लाइट का बटन है। लेजर सेंट्रिक डिवाइस का हाँ सर, ये अच्छा ऐसे तो वहाँ पे सिंपल पॉइंट ऑफ कर देगा ना। ओके तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये कहाँ है अभी ये ठीक है कहाँ पे है। सो जो ऑब्जेक्ट है इनके हिसाब से हमें 65 एंड अबव जो केवी लगेगा। मैंने जैसे 67 करके ना फर्स्ट इसको कर रहा हूँ। तो अभी इमेज जो है उल्टा दिख रहा है हमें, तो हम हाँ। यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है सर, अभी क्योंकि उनका राइट एरिया राइट हो गया सर अभी। हाँ ठीक है सर। ये गैस है सर, गैस है, गैस है, गैस है। नहीं ये गैस है सर सारा। गैस ये बाउल इंटरेस्टेंट फुल है सर, नहीं दिखेगा, कंट्रास्ट डाल के ही दिखेगा। अरे सर इतना फैटी आदमी कहाँ है फैटी नहीं सर, कंट्रास्ट डाल के दिखेगा, गैस्ट्रिक है तो जो इंटरेस्ट आता है। गैस भरी पड़ी है भाई स्पाइन साहब, दिखाना गैस भरी पड़ी। स्पाइन के लिए मैं वहाँ से स्पाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ सर, आपको दिखाता हूँ।
ठीक है सर, आप उल्टा लेट हो गया। ठीक है, स्पाइन के लिए मैं ले रहा हूँ। सर बॉडी वेट कितना आपका? सर एक सांस लेके रखो। ठीक है सर, मैं ऊपर लेता हूँ मशीन को। ठीक है सर, मैं इस इमेज को सेव कर सकता हूँ यहाँ से। हो गया सर। सर यहाँ पे सेव बटन आपके पास में, आप इस इमेज को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास में दो बटन है रोटेट करने के, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये आर वाले और ये 180 डिग्री रोटेशन सर, वो फ्लिप हो गया ये, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप सर। किडनी का नहीं आया? नहीं सर, वो क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा है तो स्टोन ऐसे नहीं दिखती है। उसके लिए फास्टिंग करवा के एक्सरे भी हम ना उस रात को 4 कोलर खिला के देते हैं ताकि वो पेट क्लीन हो, तब जाके विजिबिलिटी बेस्ट होती है सर। तेरे पुत्र ही है ना? हाँ लेट तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, इंटेस्टाइन में ये आईबीएस में इश्यू होता है गैस का? हाँ आईबीएस में तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो ब्लोटिंग रहती है वो आईबीएस वाले को पूरा दिन। ब्लोटिंग तो रहती नहीं, लेकिन पेट भी सॉफ्ट रहता है, लेकिन अब जैसे गैस है नीचे हो जाए, एक रीजन हो रहा है हाँ। रैपिपेंटा बस। खाली ना पेट और फूल जाए। कौन सी और भूल जाएगा। तेरी किस कौन सी साइड है, कौन सी साइड है? बाबा नहीं उठा जाएंगे। कितने उस पर किया ये? एब्डोमेन के लिए 55 से ऊपर और 75 के आसपास में सारे हो जाते हैं आगे। सर वो नीचे हो, ऊपर वो मेटल वाला है। एक्सपोजर काट दे रहा ये है इसलिए और मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। गैस्ट्रिक है, ये भी है। ये भी गैस सर आप देखो ना वाइट ये- जितना ये- सेट ये- होता है, वो सारा गैस है। इसको भी गैस है। पत्नी की गैस तो सब खाना खाने के बाद में बनेगी ना, अगर हम दोपहर बाद में देखेंगे। हाँ तो साहब हाँ फिर जो हम वो एक प्रोजेक्ट ये- बनाए, ये- इस शेडो पे दोबारा करवाना है। चलो डॉक्टर साहब चलो फिर मैं चलो भाई साहब। थोड़ा सा बिहार का वो खट्टे हैं यहाँ पे। हाँ थोड़ी देर उस पे होल रखो। सांस रोकना है थोड़ी। उठ जाओ भाई। ठीक है सर, हमने यहाँ पे ये हो गया। अब अगला है, बहुत भारी पेशेंट आ गया 100 kg एंड अबव, तो आपने सर इस बटन का यूज़ करना है, बूस्ट बटन बोलते हैं हम इसको। तो उससे आपकी डोज डबल हो जाएगी और वो उससे पेशेंट की इमेजेस अच्छी हो जाएंगी सर आपके पास। ठीक है सर, अगर आपका बच्चा ही है कोई लेस देन 8 और 10 ईयर्स, तो आप इस पे जाके सर्जरी कर सकते हो, तो बच्चे को भी रेडिएशन कम लगेगा, आप लोगों की भी सेफ्टी रहेगी सर। अदरवाइज आप सर कंटिन्यूस मोड में चला ही सकते हो सर। जब आप एक्सपोजर कर रहे हो सर, यहाँ पे ना सेकंड और मिनट लिख के आएंगे। 5 मिनट पे एक सिंगल बीप साउंड आएगा और एक्सपोजर सिंगल एक्सपोजर कट ऑफ होगा। 10 मिनट के ऊपर लॉन्ग बीप साउंड आएगा, परमानेंट एक्सपोजर कट ऑफ हो जाएगा। उस टाइम पे आपने यहाँ से रीसेट करना है, फिर आप आगे जा सकते हो। और ये जो 10 मिनट है, ये है आपका एक्सपोजर टाइम। मशीन ऑन चाहे पूरा दिन खड़ी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक एक्सपोजर किया 1 सेकंड, 2 एक्सपोजर किए 2 सेकंड, हो सकता है लॉन्ग एक्सपोजर किया 5 सेकंड, तो 2 + 5 7 सेकंड हो गया। वो टाइम है यहाँ पे इशू करना। आपको एज पर बॉडी पार्ट आपको KVM भी चेंज करने हैं। जैसे हाथ और पैर का आपका जो है वो आपका चलेगा 4500 से 55 के बीच में। एमए इसमें सेट करनी है ना वो पैरेलल में अपने आप हो जाएंगे, वो अपने आप चले जाएंगे। ये देखो सर, ये MA है, ये KV है। तो ये मैं MA को बढ़ा रहा हूँ तो KV अपने सॉरी KV को बढ़ा रहा हूँ, MA MA अपने आप उसके से साथ बढ़ रहे हैं सर। ठीक है सर,
तो आपने केवी उसके हिसाब से यूज करना। नी का हो गया, शोल्डर का हो गया 55 से 75 के बीच में आ जाएगा सर। अब्डोमेन आपका 65 से 75-80 के बीच में आ जाएगा। नॉर्मल पेशेंट की बात कर रहे हैं सर, हम जो चारों हैं नॉर्मल में काउंट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है सर। स्पाइन का आपका 75 से स्टार्ट होगा, 110 तक जाएगा। लेटरल में 8 से 10 के भी और एक्स्ट्रा लगेंगे सर। तो उस टाइम में आप इसका, मैंने कहा कि ओबीस पेशेंट होगा, बूस्ट यूज करोगे। यार इमेज क्वालिटी में मजा नहीं आया। क्या दिक्कत है सर, बताओ मेरे को। मेरे कितने पतले से आदमी का स्टोन नहीं दिखा बाउल स्टोन तो आप गैस्ट्रिक वाली बात है ना सर। अब यूरोलॉजी का केस उसको मैंने बोला नहीं सर। कुछ दिन में बुला लूँगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर उसका। वो क्योंकि गैस के पीछे रहेगा, आपको भी पता है सर। आप उसका स्टोन वाले का एक्सरे करते हैं तो मॉर्निंग में सबसे पहले क्यों बुलाते हैं उसको, रात को टैबलेट क्यों देते हैं, ताकि उसका गैस्ट्रिक वाला जो एरिया है ना वो क्लियर हो जाए, ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। ऐसे वो ज़्यादा ओपेक होती है, वो मतलब वो दिख जाती है कहीं ना कहीं स्टोन। सर रेडियोल्यूसेंट, वो दो तरह की स्टोन होती हैं। अब हमें तो नहीं पता ना सर कौन सी है। अगर ओपेक है तो बिल्कुल शाइन करने लग जाएगी। लूसेंट है यानी कि थोड़े दिन पहले की इमेज होने लग रही है, तो उसके ऊपर के लेयर के ऊपर डिपेंड करेगा सर वो। तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं सर। आप यूरोलॉजी का जिस दिन केस हो आप बताओ सर, उसके साथ में मिल कर लेते हैं सर। यूरो वाला मतलब तुम कर ही सकती है, मेरे को तो लग रहा है नहीं करेगी तुम। क्या ये पता है, ये स्टोन वाला रोल। हाँ यूरो में देख लो ये भी इसका मेरा कर देंगे, मैं भी बताई पर फिर है पता नहीं। मेरा कोई तो दर्द हो यार मेरे लिए। कर स्पाइन का कर देना, स्पाइन हाँ, का स्पाइन देखना आप देखो। पता नहीं देखेंगे ठीक है। फिर मैं यूरोलॉजी वाला सेट कर देता हूँ। और बना ऐसे और उसको कर हाँ याद है। हाँ अरे तेरे तो है पर है पता नहीं क्या हुआ तेरे अंदर तो कुछ पड़ा है। ठीक है सर, मैं सर का स्पाइन देख ले। उल्टा लेट जाओ सर, आपको स्पाइन दिखा देता हूँ मैं आपका। माउस से स्पाइन पे दिखा देता हूँ। आप जनरल पे और उस पे कर सकते हो। ठीक है सर। स्पाइन तो तेरी बढ़िया आ रही है। ओके। पतला है। हाँ कोई दिक्कत हैं? तेरा ठीक है तेरी आगे भी दिक्कत ना आ रहा है। कुछ ना है तो ठीक है। नहीं। ठीक है सर, मैं अब सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को करा देते हैं। तो यहाँ पे सर दो नाम लिख के आते हैं, एक एक्विजिशन और एक प्रोसेस। एक्विजिशन जो है वो लाइव मॉनिटर के ऊपर काम करता है, प्रोसेस जो है वो सेव इमेज के ऊपर काम करता है। एक्विजिशन पे जब आपका क्लिक है तो आप यहाँ पे वही वापस रोटेट कर सकते हो। मीन एक तो कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ाना हो घटाना हो। सिर्फ केवी से चेंज करें तो बेस्ट होगा। हाँ। कर यहाँ से भी सकते हो। हाँ, नहीं केवी से तो चलो आ गया एक बार जो आ ही गया। हाँ। उसके बाद हमने कोई चीज़ें थोड़ी फाइन करके देखनी है। सर आप 1-2 केवी ऊपर करो, 1-2 केवी नीचे करो, आपका काम हो जाएगा। और उसके अलावा फिर भी आपने करना तो ये सर आपके 4 बटन है। हाँ इसी में हाँ ये ठीक है सर। तो ये पर एक बात ध्यान में रखने वाली ये है, जो आपने कंट्रास्ट छोड़ दिया ना, अगली इमेज उसी कंट्रास्ट के हिसाब से आएगी सर। अच्छा तो आपको हो सकता है कि भाई एपी में तो बहुत अच्छी दिख रही हो, आपने एडजस्ट कर दी, फिर आपने लेटरल करके किया तो फिर वो चेंज हो जाएगी। वो उसी जो जहाँ पे ऑप्शन पे हो रहा है वैसे उसी हाँ, तो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग को एकदम लेके डिफॉल्ट सेटिंग के लिए पेशेंट पे जाओ, सस्पेंड करके बाहर आ जाओ, दोबारा सीन कर लो। अच्छा हाँ ठीक है सर।
तो ये आपके हो गए कंट्रास्ट ब्राइटनेस है। ये हो गए शार्पनेस के आपके। ऑलरेडी हमने प्री डिफॉल्ट 14 किया है, 16 तक का होता है, तो बट उसमें फिर एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हम उसको कंट्रोल करके रखे हुए सर। आपका एज इनहांसमेंट, जो बोन की शार्पनेस है, जो एजेस जो बनते हैं ये वाले जो आपको जो देखने होते हैं उनके लिए एज इनहांसमेंट एड ऑन सर। ये वाले 4 बटन सर। नेगेटिव एज एन एक्सरे, ये आपका है सर रैंडम एंगल रोटेशन। जब आप हिप की सर्जरी करोगे तो बीच से जाएगी, तो 45 या 15 डिग्री का होता है वो, तो उस टाइम पे आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे कर्सर को रखें, आप रोटेट करके जहाँ आपको चाहिए उतना एंगल को इमेज को रोक सकते हो सर। अदरवाइज यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो 90 डिग्री 180 डिग्री रोटेट करते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला। क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इमेज पे आएंगे, लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे, जितनी देर दबा के रखेंगे उतनी देर रोटेट होगा सर। ठीक है सर। यहाँ पे ये हमारा सेव बटन है, जैसे नई इमेज लोगे दिख जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है तो आपकी इमेज यहाँ सेव हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि सर्जरी की सारी इमेजेस सेव करनी है तो आपने ऑटो पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको सेव बटन दबाने की जरूरत नहीं, हर इमेज सेव होगी, चाहे अच्छी आए, बुरी आए, हल्की आए। फिर किसी को भी देखना उसी को उठा लो क्लिक करके। हाँ, ये आपने क्लिक किया तो आपको वो इमेज बात है। ठीक है सर। अब मैं आ गया प्रोसेस पे। प्रोसेस के अंदर बटन्स वही है, आप इधर वाली इमेज के साथ में आप कंट्रास्ट ब्राइटनेस खेल सकते हो। इस इमेज को रैंडम एंगल रोटेशन कर सकते हो, इस इमेज को फ्लिप और रोटेट कर सकते हो, और इस इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो, प्रिंट आउट के टाइम पे आप वो कर सकते हो। अगर आप कंट्रास्ट ब्राइटनेस यहाँ से भी करना चाहते हो, राइट क्लिक करके, तो इसमें प्रिंटर भी अटैच है? नहीं सर, आप कर सकते हो सर प्रिंटर अटैच। अच्छा। पीछे स्लॉट है, यूएसबी स्लॉट आपको सेट करके कर सकते हो। प्रिंटर आपके तीन तरह के प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। थर्मल प्रिंटर, लेजर, थर्मल और वो हाँ, जो अल्ट्रासाउंड में यूज़ करते हैं छोटे वाला, बड़े वाला नॉर्मल प्रिंटर A4 साइज का, और डाइकोम जो एक्सरे का प्रिंटर वाला करते हैं वो वाला, तीनों को कनेक्ट कर सकते हो सर। ठीक है सर। यहाँ पे एक स्पेशल फीचर है सर मेजरमेंट का। मेजरमेंट में क्या होता है कि जब आप स्क्रू वगैरह डाल रहे हो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, स्पाइन की सर्जरी में, तो आप इससे ना मेजर कर सकते हैं। इसको एक बार रेफरेंस देना है। सपोज मान लो कोई भी आइटम जो इसमें पता है उसकी मेजर्ड वैल्यू आपको पता है, मान लो ये 40 mm का 50 mm का है। अब इसके बाद में आप देख सकते हो, अगर मैंने स्क्रू यहाँ से इस एंगल पे लगाना है तो कितने mm का आएगा। ये 63.1। हाँ, अगर यहाँ से मुझे सेंटर टू सेंटर लगाना है तो कितने का आएगा। तो इसमें स्पाइन की वो निकालनी हो हमें, तो ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देगा कि भाई इसमें कितने mm का स्क्रू की जरूरत पड़ेगी? ये ना रेफरेंस दिया उसके बाद। हाँ सर, इसमें रेफरेंस दिया है। हाँ, डिफ़ॉल्ट, क्योंकि सियाम ऊपर नीचे होता है तो जूम इन जूम आउट होता है, तो इसको एक बार रेफरेंस देना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे ये आपको दिखा देगा। तो इससे आपके 15-20 मिनट सर्जरी के बचा सकते हो सर। अगर हमने जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मुझे 4 लगाने हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और 2 ये हो गया, तो आप पहले अपने जो असिस्टेंट है उसको बोल सकते हो 42, 43, 44, 46 का निकाल लो, तो वो निकाल के रखेंगे। नहीं तो आप एक बार लगा के देखोगे 38 का तो वो छोटा हो गया, फिर आप 46 का लगा रहे वो बड़ा हो गया, फिर आप 32 का लगाओगे, तो जो भी पहले मैनेजमेंट हो जाए फिर सीधा निकलवाई दी। हाँ, बाकी डिपेंड करता है सर सर्जन पे। पहला एक तो रेफरेंस देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा, फिर उसी की रेफरेंस से दूसरा, तीसरा, चौथा कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी जी। तो उससे बाकी आपके सर्जन पे डिपेंड करता है सर, वो इसको पसंद करते हैं या अपना जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसको पसंद करें। तो ये एडिशनल है, अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हो सर। ठीक है सर, तो ये है। अब बाहर आने के लिए सर पेशेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास में, इस पर्टिकुलर पेशेंट का जो है काम सर्जरी जो था उस डाटा को सस्पेंड करना है या कंप्लीट करना है, कोई भी कर सकते हो। वैसे इसे कंप्लीट कर दिया तो ये बाहर आ गया। यहाँ पे देखो सर इमेज काउंट दिखा रहा है कि भाई कौन से में कितनी इमेजेस दी गई हैं। ठीक है सर, तो मैं अगर मुझे ये वापस देखनी है तो मुझे इस पर क्लिक करना है, एक नई लाइन बन जाएगी, उस पर क्लिक करना है और एग्जाम पे क्लिक करना है। तो ये मेरी इमेजेस आ गई। ठीक है सर, मैं वापस कंप्लीट पे आ रहा हूँ। आपको जैसे ये नाम में कोई गलती होगी, आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट पे चले जाएं, उसका नाम आप चेंज कर सकते हो और कंफर्म कर दें तो नाम चेंज हो जाएगा। अगर आपको उस पेशेंट को डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं, पेशेंट का डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है सर।
नेक्स्ट आपका जैसे मैंने आपका कहा प्रिंट, अगर प्रिंटर अटैच है तो प्रिंट कर सकते हो। पेन ड्राइव में इमेजेस लेनी है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर पेन ड्राइव लगाना आपने और उस टाइम पे आपने सेलेक्ट करना है पेशेंट को। कोई ऐसे भी हो सकता है कि जो है ना वाईफाई से कनेक्ट होके और हम किसी और में इसका कोई एनालॉग ऑफिस सॉफ्टवेयर डाल लें नीचे। वाईफाई नहीं सर, लैन का ऑप्शन है सर, आप लैन से ले जा सकते हो। मेरे पास दूसरा लैन पोर्ट खाली होता है इसमें। लेन तो बहुत लंबी हो जाएगी यहाँ से ले जानी नीचे। नहीं, मतलब Wi-Fi हमारे रिसेप्शन पे कोई आपका ऑफिस सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसा होता है जिससे कोई सॉफ्टवेयर जो इसको सपोर्ट नहीं, करे। उसको फिर आप वो कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप ओपन कर लो इसमें नेट चला के, यहाँ से डाटा व्हाट्सएप पे डालो, व्हाट्सएप जहाँ मर्जी ले जाओ सर। फिर यही तरीका और वैसा तरीका नहीं हाँ है। नहीं, वाईफाई कोई इस आपका तरीके से नहीं कर सकते। कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो इसको एक्सेस दे दूसरे उसमें। नहीं सर, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं, तो इंडिविजुअल होता है। मैं लैन के थ्रू आप व्हाट्सएप वाले अपने में software पे परेशान हो जाएं वो। जैसे हमारे एक्फा ने दे रखा है हमारे को एक्फा को उसमें सीआर में सीआर में CR ऑप्शन में। होता है एक एडिशनल पीसी को सपोर्ट करते हैं। हाँ। सीआर में नहीं होता सर। सीआर में जैसे कुछ लाइव सर्जरीज होती है तो उस टाइम पर हम एक आउटपुट दे देते हैं, जैसे स्क्रीन पे उसी टाइम दिखता है, वो बाद में नहीं देख सकते आप उसको। जैसे अभी यहाँ सर्जरी चल रही है तो उतनी देर दिखेगी, वो बाद में। हाँ वो ये है ना, वो केबल के थ्रू ही दिखेगी। हाँ, केबल के थ्रू। वो एक नो डिस्प्ले ऐड करने का सिस्टम है वो, जी, तो जी, वो जी। बाद में इसी से दिखा, वो बाद में उसमें नहीं दिखेगा। जो हम यहाँ से दिखाएंगे वो तो दिख ही जाएगा। नहीं वो दिखेगा ना, वो जो बाद में तो नहीं दिखा ना बाद में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं हम उसमें। ये नहीं कि आप दो सिस्टम, क्योंकि डाटा यहाँ स्टोर है तो यहाँ का डाटा यहीं रहेगा, आप इसको बाद में एक्सेस नहीं कर सकते। ये भेज सकता है कमांड, लेगा नहीं लेगा command। नहीं। ठीक है सर, तो ये हो गया। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ जो मोस्ट अर्जेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कभी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई इशू आता है तो वो यहाँ पे दिखेगा सर नाम। एक मैंने आपको बताया वो सक्सेस लिख के आता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे पॉपअप आ जाता है, एक ट्रायंगल बनेगा, उसके सामने कुछ एरर लिखा हो तो आप हमें बताएंगे, हम उसके हिसाब से जो बेस्ट एक्शन उसी पर कर लेंगे। हार्डवेयर के अंदर ये वाली लाइट जो है ना सर, ये जलेगी कंटिन्यूसली रेड वाली, और रेडी की जगह वो नाम लिख के आएगा। जैसे मैं अगर बंद करके ऑन करूं तो ये अभी जल रही है, ये अभी दोनों जल रही हैं, तो इनिशियलाइजिंग हो रहा है इस टाइम, वो बात नहीं है। बट ऐसे लाइट जलेगी और यहाँ पे वो नाम लिख के आएगा। तो आप हमें जस्ट बताएंगे कि जो बेस्ट हो सकता है वो उस टाइम पे आपको नाम क्या लिखा आएगा? उस एरर का नाम लिख के आएगा। अच्छा, एरर का कोड लिखा हुआ है। कोड लिखा हुआ है। ओके, एरर 002 एरर ऐसे कुछ। हाँ जी, वो चीज़ रहेगी सर। ये दो चीज़ें हैं, जब कभी भी अगर कभी कुछ बात होती है तो हम इन दोनों पे जरूर पूछते हैं कि भैया ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा आपको। तो सर्विस के लिए कोई टोल फ्री नंबर है, डायरेक्टली आपको अप्रोच कर टोल सकते फ्री हैं? नंबर भी है, आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर आपको भी अप्रोच कर सकते सकते हैं। हैं। दोनों ऑप्शन है सर आपके पास में। ये जी किसी सर। सर ये स्नैपशॉट है, सिंगल एक्सपोजर के लिए है, तो उसके बाद में आपका एक्सपोजर बंद हो जाएगा। और ये पल्स एक्सपोजर है सर, ऑन ऑफ रहेगा। यूजुअली बहुत कम यूज करते हैं, कुछ केनिया और कुछ कंट्रीज हैं वो मांगते हैं इसको। तो इसमें आपका वो सर्विस का कोई स्टिकर नहीं है जो आप यहाँ पर यहीं पर इसको लगा के चले जाएं? ऐसे आपका कोई जैसे टोल फ्री का मैं लगा देता हूँ। हाँ, टोल फ्री का है ना आपके पास? हाँ, सर्विस रिपोर्ट को भी देता हूँ। हाँ, टोल फ्री का लगा देता हूँ, कोई इशू तो इसी पे लगा देना, ताकि जरूरत पड़े तो कहीं सर्च ना करना पड़े। नहीं। एग्री हूँ सर आपकी बात से। तो सर एक्सपोजर करने के लिए जो पैटर्न है मैं एक बार वापस ओपन कर देता हूँ। आप एक्सपोजर दो तरह से कर सकते हो, एक आपके पास में कुछ पैडल है और एक वो है। तो एक्सपोजर की टेक्निक सर ये है, आपने प्रेस करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, उसके बाद रिलीज करना है सर। ये नहीं कि दबाते छोड़ दिया, दबाते छोड़ेंगे तो इमेज ग्रेनी दिखेगी, दाने दाने से ज़्यादा दिखेंगे, या हो सकता है इमेज ही ना आए, क्योंकि इसमें दाने दाने मेरे कोई वोल्टेज एरर तो नहीं है, इतने दाने दाने दिख रहे हैं? नहीं सर, वो तो नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ, जब लो के भी लगेगा तो हम उस चीज़ को रहेगा। जब कभी डोज कम होगी तो उस टाइम पे आपको दाने दाने ज़्यादा दिखेंगे, जैसे ये वाला। अभी जैसे मैं इसको डोज बढ़ाऊंगा ना, तो अभी आपको नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ है, आप यहाँ से कर सकते हो। फुटबॉल वगैरह खेल रही रहती है, फुटबॉल वगैरह। और दूसरा हैंड स्विच हाथ ही प्रेस करना है सर, आप इसको ट्राई कर सकते हो। लगा हाथ प्रेस करना है, होल्ड करना है, दबाओ सर, दबा दिया, हाँ छोड़ना है। बस क्लिक क्लिक नहीं है सर, थोड़ा सा ये अगर दबाए रखेंगे तो ये लाइन में भी चलेगा। वो लाइव है सर। वो लाइन चलेगा ना। हाँ, आप दबा कर ये लाइन चलेगा। ये लाइव है।
हाथ हिला मत। पहले मत एक जगह। हाँ वो आप उनका हाथ नीचे रखवा लो सर, ज़्यादा कर। हाँ अब आप ठीक है। वहाँ रख सकते ठीक है, हैं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। मैं इंस्टॉलेशन वीडियो बना रहा हूँ सर। ऑफ करने का बच गया हमारा, यहाँ से ऑफ। ये तो ऐसे लोग होगा, उसको लोग ऑफ करना है प्रोसेस। हाँ आ जाओ सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर। इसमें मैं पेशेंट पे क्लिक करूँगा, कंप्लीट करूँगा, मुझे एग्जिट दिखाई देने लगेगा। एग्जिट पे क्लिक करूँगा, पावर ऑफ क्लिक करूँगा, तो ये बैक एंड पे अपने आप सारी चीज़ें शट डाउन करेगा। वेट करना है जब तक यहाँ नो सिग्नल ना लिखे, तब तक ये ब्लैंक बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। क्योंकि विंडो बेस है हाँ, एप्लीकेशन। अगर हम पहले ऐसे डायरेक्ट शट डाउन करेंगे तो कल को विंडो क्रैप्ट हो जाएगी और हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। नो सिग्नल आ गया, अब मैं यूपीएस बंद कर दूँगा, फिर मैं प्लग आउट करता हूँ। ठीक है, मतलब प्लग आउट तो हमेशा कर ही देना है। कई बार मेरे पीछे से गलत लगा तो जाए। स्टेप्स की बात है सर। जब आप सर्जरी कर रहे होंगे सर, आपके पास में 4 स्टेलाइज सियाम क्लिप हैं। इसके एंगल्स है क्या? ये सर स्टेलाइज कर सकते हैं उनको, ईटीओ जो बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं ईटीओ, या क्या वर्ड यूज करते हैं सर। और जैसे आपने यहाँ पे ग्रीन शीट लगा दी, आपकी स्टेलाइज शीट लगा दी, आप इसे कवर कर दो उससे, ये स्टेलाइज है, उस शीट को होल्ड कर लेगा। तो सर्जरी खत्म, शीट हटाई, आपकी 60% क्लीनिंग होगी सर। हाँ। दूसरा सर एक चीज़ का ध्यान रखना है सर, ऑर्थो हो या यूरो हो, आपको सियाम कवर जरूर यूज करना है स्टेलाइज वाला। या अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव जाना चाहते हो तो इसको पन्नी जो आती है ना पैकिंग वाली, खाने को भी पैक करते हैं फूड रैप वाला, उसके 3 राउंड मार दो, 2-3 राउंड मार दो, ताकि पानी या ब्लड गिरे तो वहाँ सब हो जाए, आखिरी में उसे हटा दो, तो आपका क्लीन है। अपने को करने से पहले इसको कवर कवर नीचे वाली पर इसका कोई रेडीमेड कवर नहीं लगा क्या? आपने इसके अंदर डाल दिया और उसको नहीं, स्टेलाइज का काउंट नहीं होता ना, चलो स्लाइड वाला भी आता होगा ऐसा कोई मटेरियल जिसको इसमें डाल दें, ऐसा कुछ आता नहीं है। नहीं सर, मैंने नहीं देखा। तो सीधे वही आते हैं प्लास्टिक वाले जो पर्सनली यूज होते हैं, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो कॉस्टिंग का। इसको तो सबसे बढ़िया यही है, जब सर्जरी करते हैं ना, एक नया वो बायोमेडिकल स्टोर आया तो वो भी बेस्ट है, वैसा वैसा इसमें लगा के इसको परमानेंट, वैसा इसमें डाले और छोड़ दिया, उसको परमानेंट छोड़ दिया, ऊपर से ग्रीन शीट डाल दी, जब सर्जरी हुई तो उसको निकाल के डिस्कार्ड करके बाद डाल दिया। उससे भी सस्ता मैं जो बता रहा हूँ ना सर, नॉर्मल पॉलीथीन में नहीं, ये अभी रिसेंटली मैंने देखा है हॉस्पिटल में, उन्होंने बल्कि इससे ऊपर भी चढ़ा रखा था जो कि एक्स्ट्रा। हाँ, अपनी चीज को सेफ्टी के लिए बिल्कुल फॉइल पेपर का, हाँ ट्रांसपेरेंट फॉइल पेपर भी आता है ना, फूड ग्रेड, हाँ कटोरी वगैरह को, चाय वगैरह को कवर करके देते हैं जिससे हाँ, ऊपर नीचे, ठीक है। वो ले लो, सबसे सस्ता है वो। हाँ। 3 राउंड मारे, पानी से बचाना, ब्लड से बचाना, हमारा वो दोनों पे काम करता है। जी जी जी, ठीक है। तो यहाँ से और ये वो एक एरिया कवर हो गया, सेम इसके ऊपर अगर आपको नीचे ले जाना है तो ऊपर ले जाना तो बता, मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। ठीक है भाई, इनको जो है ना, ये आपके मैनुअल हो जाएंगे सर। मैं बस और चीज इसमें